आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स को आज हम डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एक्चुअली डिस्क्राइब से है। तो जब हम किसी भी चीज को की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब क्वालिटीज, किसी भी किस्म की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और एग्जांपल है इसकी ब्लू, टॉल, स्क्वायर एंड ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए मैंने स्पेशली 4 एग्जांपल्स लिखी हैं। ब्लू, टॉल, स्क्वायर, ब्यूटीफुल, 4 एग्जांपल्स हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 क्वालिटीज जो है वो सम अप की गई हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और चाहें तो इनके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में शामिल कर सकते हैं। ये है कलर, साइज, शेप एंड स्टेट। इन चारों क्वालिटीज को, 4 टाइप्स को आप एक ही टाइप में, एक ही कैटेगरी में भी सम अप कर सकते हैं और इनको अलग अलग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। So our first category is descriptive adjective। जब किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाएगा तो उसके लिए जो भी एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, जो भी क्वालिटी यूज की जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकंड टाइप देखेंगे। Our second category is demonstrative adjective। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक नाउन। जो स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन है उसे, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसे पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, this, that, these and those। so ये है हमारे पास demonstrative adjective। नंबर 3 है हमारे पास, थर्ड कैटेगरी है possessive adjective। possessive adjectives। ये क्या शो करते हैं? ऑनरशिप और पोजेशन। ऑनरशिप और पोजेशन। और एग्जांपल्स हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर एंड इट्स। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव। और इनके फौरन बाद लाजमी तौर पर कोई ना कोई नाउन आएगा, इसलिए आप लोगों ने इसे प्रोनाउन बिल्कुल नहीं कहना है, इसलिए कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। और जब नाउन आ जाएगा इनके साथ तो फिर ये क्या बन जाएंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव। और नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 4 is quantitative adjective। 4th कैटेगरी, 4th टाइप जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है quantitative adjective। It shows quantity or amount, quantity
और अमाउंट के बारे में ये हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी, few, several, etc. Next category is numerical, or you can say numeral adjective. numeral कहां से आया? नंबर से। तो ये क्या शो करता है? स्पेसिफिक नंबर और ऑर्डर। शोज स्पेसिफिक नंबर, या तो ये नंबर शो करेगा या फिर ऑर्डर को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, ये क्या हो गया? नंबर। फर्स्ट, सेकेंड, ये क्या हो गया? ऑर्डर। और नेक्स्ट कैटेगरी इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नाम से पता चल रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल which, whose, what, etc. Next category is indefinite adjectives. Indefinite adjectives do not specify any particular noun। जब हमें नाउन के बारे में कुछ खास पता ना हो तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें कहते हैं indefinite adjectives. For example, some, any, many, all। जब हम स्पेसिफाई ना कर सकें किसी भी नाउन को, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। Our next category is proper adjective. Proper adjective कहां से आया? प्रॉपर नाउन से। Shows origin of a noun. नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के ओरिजिन के बारे में ये हमें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन, पाकिस्तानी, etc. Next category is compound adjective. Compound adjectives are formed by combining two words. Two words को मिला के एक एडजेक्टिव हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल नॉन, वेल नॉन। हार्ड वर्किंग, ये हमने लगाया है दरमियान में हाइफन।
जब टू वर्ड्स को मिला के कोई भी एडजेक्टिव बनाया जाएगा, उसे एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाएगा, तो क्या आएगा, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान हाइफन यूज करेंगे। और नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 10, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं? These are the adjectives that are used before noun. Used before noun. Noun से पहले यूज होते हैं, ठीक है। For example, untiring efforts, smiling face, our next category is predicative adjective। और इसे आप याद रखेंगे किसके कंपैरिजन में? एट्रीब्यूटिव के कंपैरिजन में। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं, और प्रेडिकेट बाद में होता है ना, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद होता है ना, तो उसी से आपने ये याद रखना है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये यूज होते हैं आफ्टर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, Ahmed was successful। तो यहां देखें ये नाउन पहले यूज हुआ है और एडजेक्टिव जो है ये बाद में यूज हुआ है। सो इससे पहले कि वीडियो अपने एंड की तरफ जाए, हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं, कुछ चीजें अपनी फिंगर टिप पे ले लेते हैं, इसलिए कि जब तक हम चीजों को फिंगर टिप पे नहीं लेंगे हमें चीजों को याद रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। Let's sum up the lecture of the day. The very first one is descriptive adjective, describe noun, ठीक है। और एग्जांपल्स हैं इसकी, tall, round, happy, blue। It means कि इसमें शामिल है adjective of size, shape, state and color। ये 4 कैटेगरीज, इन्हें आप अलग अलग से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसी एक कैटेगरी के अंदर भी सम अप कर सकते हैं, ठीक है। इनको अलग से अगर दिया गया हो तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एडजेक्टिव ऑफ साइज है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है, या फिर स्टेट बताई गई है, ठीक है। और अगर ना दिया गया हो अलग से तो आप इन्हें सम अप करेंगे किसमें? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट वन इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और ये पॉइंट आउट करते हैं समथिंग दैट इज स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक नाउन को ये पॉइंट आउट करते हैं। एग्जांपल्स आर दिस, दैट, दीज, दोस। Possessive adjective, for example, my, our, their, possession को शो करते हैं, किसी भी ऑनरशिप को शो करते हैं, और लाजमी तौर पर इनके बाद नाउन आएगा। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में हमें बताएंगे, फॉर एग्जांपल many, few, several। नेक्स्ट वन इज न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स को आपने नंबर से याद रखना है, या तो ये आपको नंबर बताएगा या पोजीशन। 1, 2, 1, 2 आर द एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो इसको भी याद रखना आसान है। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर शामिल होंगे, whose, which, what। नेक्स्ट जो फिंगर टिप पे रखने वाला एडजेक्टिव है वो है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। जब हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होता तो फिर हम कहते हैं सम ऑफ द बॉयज वर देयर इन द रूम, तो सम, एनी, ऑल, फ्यू, ये क्या कहलाएंगे? इनडेफिनिट एडजेक्टिव, जब हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से आप याद रखेंगे। प्रॉपर नाउन खास तौर पे ओरिजिन के बारे में ये बताते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन, फ्रेंच, पाकिस्तानी, etc। नेक्स्ट इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब यह देखें, कंपाउंड से पता चल रहा है कि 2 वर्ड्स को मिला के बनाए गए हैं, और यहाँ ये बात आपने याद रखनी है कि जब जब 2 वर्ड्स को मिला के एक एडजेक्टिव बनाया जाएगा तो दरमियान में क्या लगाया जाएगा? ये हाइफन लगाया जाएगा। हाइफन लगा के हम बनाते हैं वेल नोन, अनएंडिंग, हार्ड वर्किंग। ये तीनों एग्जांपल्स हैं किसकी? कंपाउंड एडजेक्टिव की। और जो है नंबर 10 पे हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इन दोनों को एक दूसरे के कंपैरिजन में याद रखेंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में
एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले होता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में नाउन के बाद होता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल्स में याद रखेंगे स्माइलिंग फेस, अनएंडिंग लाइन। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में याद रखिएगा पहले नाउन या प्रोनाउन डिस्क्राइब कर दिया जाता है, उसको लिखा जाता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उसके बाद उसकी स्टेट बताई जाती है, उसकी क्वालिटी बताई जाती है। सो एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद यूज होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो किसी भी सेंस में तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये बताना मत भूलिएगा कि आज की इन सारी कैटेगरीज में आपको कौन सा एडजेक्टिव सबसे आसान और कौन सा सबसे मुश्किल लगा।